अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जमाल शेख आरजे बिंदास बोल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम बहुत दिन के बाद फिर अपने व्यूअर्स के रूबरू आए हैं एक अहम मसले को लेके, वक्फ बोर्ड। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि फटाफट मेरे इस चैनल को शेयर कर ले, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में अपना ज़रूर जवाब दे। तो मैं आज अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों में वक्फ बोर्ड को लेके संसद में बीजेपी सरकार एक बिल लाई कि जिसमें वो अमेंडमेंट करना चाहती थी, कुछ बदलाव करना चाहती थी। इसके ऊपर पक्ष विपक्ष में बहुत सारी बहस हुई और लास्ट में इसके ऊपर एक कमेटी गठित करके उसको जांच में डाल दिया गया। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अगर जिस लोगों को नहीं भी पता कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या और इसकी ज़मीन का जो मसला है, जो विवाद है, वो है क्या, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या जायदाद है, जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं या जो नहीं जानते, तो मैं बताना चाहता हूं कि अपने देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन आज रेलवे के पास है या उसके बाद फिर डिफेंस के पास, यानी हमारी जो मिलिट्री शासन है उसके पास है, और अगर उसके बाद किसी के पास है वो तीसरा वक्फ बोर्ड है। हाँ, लेकिन वक्फ बोर्ड के बाद इतनी जो ज़मीन है, जायदाद, जो प्रॉपर्टीज़ है, ये किसी सरकार की दी हुई नहीं है या किसी और ने या किसी राजा महाराजा ने नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये वक्फ की जो सारी प्रॉपर्टी है ये हम जैसे बहुत सारे जो मुस्लिम समाज के लोगों हैं, आज से लेके पुराने ज़माने तक जो लोग अल्लाह के नाम पे अपने धन दौलत और ज़मीन को दान करना चाहते थे, तो उसी को वक़्फ़ कहते हैं। यानी उन्होंने अपनी धन दौलत और अपनी ज़मीन को अल्लाह के नाम पे वक़्फ़ कर दी। तो इसीलिए आज आप देखोगे कि अपने देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, दरगाहें हैं, मदरसे हैं और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी है जो वक़्फ़ की ज़मीन पे बनी हुई है, जिसका फ़ायदा सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं उठाता बल्कि गैर मुस्लिम लोगों को भी उससे फ़ायदा मिलता है, इसलिए कि वो एक नेक काम के पर्पज़ से उस ज़मीन को वक़्फ़ की जाती है। जैसे कि हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि जब से सत्ता में बीजेपी की मोदी साहब सरकार आई है, जब से कुछ ना कुछ मुस्लिम समाज को लेके टारगेट किया जा रहा है। कभी 3 तलाक का मसला हो गया, कभी लव जिहाद का मसला हो गया, कभी एनआरसी का मसला हो गया, कभी सीए का मसला हो गया। इसी तरह कुछ ना कुछ देश में मुस्लिम समाज के खिलाफ एक गलत तरीके का माहौल बनाने की कोशिश सरकार और कुछ हिंदू संगठनें करती रहती है। उसी के मद्देनज़र अब 2024 में ये वक़्फ़ बिल जो लाया गया, लेकिन इसके पीछे की जो असली वजह है वो सभी को पता है कि सिर्फ कहीं ना कहीं देश में एक धार्मिक ठेठ निर्माण करना और एक खास समाज को खुश करने का जरिया राजनीति हो रही है। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसे आज हमारे मुंबई के पैडर रोड पे जो मुकेश अंबानी का जो बहुमंजिला इमारत है एंटेलिया, वो भी जो है वो वक़्फ़ के जो है यतीम खाने की जगह पे बना हुआ है और इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कभी भी फैसला आ सकता है कि एंटेलिया को तोड़ने का भी ऑर्डर आ सकता है। तो जैसे हम जानते हैं कि आज मोदी सरकार अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों को बचाने का और उनको देश की संपत्ति बेचने का काम कर रही है, तो उनको ये डर है कि कहीं अगर वक़्फ़ के हक में फैसला आ जाता है तो इतना बड़ा कई 5,000 करोड़ से महंगा एंटेलिया बंगला जो है वो कहीं ज़मीन ध्वस्त ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं उसे बचाने की ये साजिश है, या और भी वक़्फ़ की बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी और जगह है जिसको बहुत सारे नेताओं ने, उद्योगपतियों ने, माफियाओं ने कब्जा करके रखा है, उसे भी कहीं ना कहीं वक़्फ़ फिर से अपने कब्जे में ना ले ले। इन वजह से इस वक़्फ़ बोर्ड का जो है ये कायदा बदलने की कोशिश जो है ये मोदी सरकार कर रही है। तो मैंने इसको एक छोटे से लाइन में आपको बताने की कोशिश की कि जो वक़्फ़ बोर्ड की जितनी भी ज़मीनें हैं, वो जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो
मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी खुशी से उसमें दान किया है, चैरिटी की है और उससे पूरा देश, पूरा समाज फायदा उठाता है। जिस तरह हिंदू साइन बोर्ड है और बहुत सी साइन बोर्ड है, वहाँ भी हिंदू समाज के लोग भी अपनी प्रॉपर्टी को मंदिरों के लिए और यतीम आश्रम के लिए दान देते हैं। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।